हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हमने भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व है उनमें से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के विषय में पढ़ा है। अब हम वसा के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वसा में क्या होता है, ये हमारे लिए किस प्रकार जो है कार्य करती है, क्या महत्व है और इसकी कमी और अधिकता से क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो वसा में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट की तरह और प्रोटीन की तरह ये भी मतलब संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। वसा जो है जल में पूर्णतः अघुलनशील होती है, मतलब जल में घुलती नहीं है, लेकिन बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि में घुलनशील होती है। वसा जो है सामान्य ताप पर मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु अगर इसी ताप पर कोई चीज़ द्रव अवस्था में है तो उसे हम क्या कहेंगे, तेल कहेंगे। मतलब जब वसा जो है अगर ठोस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब तो वो क्या होती है, वसा कहेंगे। और अगर वसा जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर द्रव अवस्था में है तब हम उनको तेल कहेंगे। तो वसा जो है 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर को 15 से 20% ऊर्जा जो है वसा से मिलनी चाहिए। प्रतिदिन की जो आवश्यकता है कितनी होती है, 20 से 30 ग्राम, यानी कि 2 छोटे चम्मच जो है खाने वाले जो है वो वसा की मात्रा अगर इतनी हम खाने में लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन में जो पाई जाने वाली चिकनाई है वो क्या कहलाती है, वसा कहलाती है। वसा में जैसे घी, मक्खन, बादाम, पनीर है, अंडे का योक है, मांस, सोयाबीन और सभी जो वनस्पति तेल है ये वसा के जो है मुख्य स्रोत होते हैं। तो प्राप्ति के आधार पर मतलब जो है वसा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वनस्पति जन्य साधन और दूसरा है पशुजन्य साधन। तो वनस्पति जन्य साधन में हम देखते हैं कि जैसे सूखे मेवे जैसे अखरोट है, बादाम, पिस्ता, काजू, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिलहन, सूरजमुखी, बिनोले आदि का जो तेल होता है वो आते हैं इसमें। पशुजन्य साधनों में घी, मक्खन, क्रीम, पशुओं की चर्बी, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, ये सभी जो है वसा प्राप्ति के स्रोत हैं। अब हम देखते हैं कि वसा की कमी से क्या क्या हानियाँ हो सकती है। तो शरीर का जो सामान्य विकास और वृद्धि रुक जाती है। अगर हमारे शरीर में वसा की कमी होगी तो क्या होगा, हमारा जो सामान्य विकास है, बच्चे का जो सामान्य विकास और वृद्धि है वो रुक जाती है। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो शरीर को नहीं मिल पाते। तो अगर वसा की कमी होगी तो क्या है, जो वसा में घुलने वाले विटामिन हैं उनकी भी शरीर में कमी हो जाएगी और उनसे संबंधित फिर हमारे शरीर में रोग हो जाएंगे। वसा अम्लों की कमी हो जाएगी और जो त्वचा हमारी खुरदरी हो जाएगी, कांतिहीन हो जाएगी, मतलब चमकहीन हो जाएगी और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है अगर हमारे शरीर में किसकी कमी है, वसा की कमी है। तो अब हम देखते हैं कि वसा की अधिकता से क्या क्या हो सकता है। तो वसा की अधिकता सबसे पहला क्या होता है, मोटापा हो जाता है। अगर हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वसा ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। गुर्दे के रोग हो सकते हैं। भोजन जो है ठीक से नहीं पचेगा, हजम होएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा जैसे घी वाला या तली हुई चीज़ें खाते हैं तो वो हजम नहीं हो पाती अच्छे से, वो अच्छे से पचती नहीं है और पेट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उच्च रक्तचाप होने से क्या है, दिल का रोग होने की संभावना बढ़ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस तरह की जो समस्या हैं वो वसा की अधिकता से हो सकती है। अब हम कुछ MCQs क्वेश्चंस करते हैं। इससे क्या होगा, जो वसा के विषय में आपने पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कितना आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो चलिए हम जो है वसा से रिलेटेड टेस्ट स्टार्ट करते हैं हमारा। तो पहला प्रश्न हमारा है कि वसा कौन से तत्वों का मिश्रण है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उपरोक्त सभी। तो वसा कौन कौन से तत्व आते हैं इसके अंदर, कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आती है और ऑक्सीजन भी आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1 ग्राम वसा जो है रासायनिक रूप से जलने पर ऊर्जा देती है। कितनी ऊर्जा देती है, 4 कैलोरी, 5 कैलोरी या 6 कैलोरी
या 9 कैलोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 कैलोरी। वसा जो है रासायनिक रूप से चलने पर हमें कितनी ऊर्जा देती है? अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो हमें 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि तेल जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं, क्या होते हैं? ठोस होते हैं, तरल होते हैं, ए और बी दोनों, मतलब ठोस और तरल दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो तेल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं? तरल होते हैं। नेक्स्ट, वसा के उपयोग में सहायक होते हैं। कौन सहायक होता है? प्रोटीन, कार्बोज, खनिज, लवण या उपरोक्त सभी। तो वसा के उपयोग में कौन जो है सहायक होता है? कार्बोज। क्या सहायक होता है? कार्बोज। पांचवा प्रश्न हमारा है कि वसा किसमें नहीं होती? सरसों में, गेहूं में, दूध में या मक्खन में। तो इनमें से जो है, जैसे सरसों का तेल निकलता है तो वसा होती है, दूध में भी वसा होती है, मक्खन में भी वसा होती है। तो इसका मतलब वसा किस में नहीं होती? गेहूं में वसा नहीं होती। इसका आंसर क्या आएगा? गेहूं। वसा का वनस्पतिक स्रोत होता है। वनस्पतिक स्रोत मतलब जो हमें पौधों से प्राप्त होती है वो वसा कौन सा है? इसमें से मूंगफली का तेल, घी, मक्खन, दूध। तो इसमें कौन सा हुआ? मूंगफली का तेल जो है वो वनस्पतिक स्रोत होता है वसा का। नेक्स्ट है, शरीर में गैस की परतें हमारी रक्षा बाहरी चोटों से करती है। कौन करता है हमारी रक्षा? वसा करती है, प्रोटीन करता है, ग्लूकोज या कार्बोज। तो इसमें आंसर आएगा वसा जो है हमारी शरीर में जो भारी परत होती है उनको चोटों से बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, अगर आपकी त्वचा चमकीली तथा स्वस्थ नहीं है तो आपके अंदर किसकी कमी है? कार्बोज की, प्रोटीन की, वसा की या विटामिन की। तो किसकी कमी है हमारे अंदर? अगर वसा की कमी होगी तो हमारी त्वचा जो है खुरदरी हो जाएगी, चमकीली नहीं रहेगी, स्वस्थ नहीं होगी। तो इसका आंसर जो है वसा। 9वां प्रश्न हमारा है कि वसा के कार्य हैं। वसा का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना, संतुष्टि देना, स्वच्छ त्वचा या उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या कार्य है वसा के? कि ऊर्जा भी प्रदान करती है, हमें संतुष्टि भी देती है, हमारी त्वचा को भी स्वस्थ रखती है। तो क्या हुआ इसका आंसर? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रोटीन अपना कार्य स्वतंत्र रूप से किसकी उपस्थिति में करती है? कार्बोज और वसा की उपस्थिति में, वसा तथा विटामिन की उपस्थिति में, वसा तथा खनिज लवण की उपस्थिति में या जल और फोक की उपस्थिति में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वसा तथा कार्बोज। क्योंकि अगर शरीर में वसा और कार्बोज की कमी हो जाती है तो प्रोटीन क्या करती है? अपना कार्य छोड़कर ऊर्जा देने का कार्य करना शुरू कर देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वसा और कार्बोज। तो 11वां प्रश्न हमारा है कि वसा भोजन में लाने में सहायक होती है। क्या लाने में सहायक होती है? सुगंध, कुरकुरापन, विभिन्नता या उपरोक्त सभी। तो वसा की सहायता से जो है भोजन में सुगंध भी आती है, कुरकुरापन भी आता है, विभिन्नता भी आती है। विभिन्नता मतलब हम वसा की सहायता से अलग अलग तरह का खाना बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति में कुल कैलोरी का कितने प्रतिशत वसा द्वारा प्राप्त होना चाहिए? 10 से 20%, 20 से 30%, 30 से 40% या 40 से 50%। तो इसका सही आंसर क्या है? 10 से 20% जो है कुल कैलोरी का हमें वसा द्वारा प्राप्त होना चाहिए। 13वां प्रश्न हमारा है कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। इनमें से हमें ये बताना है कि वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा नहीं है। तो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के, इनमें से वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है? विटामिन बी। क्योंकि विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील है। बाकी जो है ए, ई और के, ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन है कौन सा है? ए, डी, ई या उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो ए, डी, ई जो है सभी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन, इसलिए इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वसा की कमी के कारण प्राय कौन से विटामिनों की कमी हो जाती है? विटामिन ए और डी की, ई और के की, या दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों आंसर आएगा इसका। क्योंकि जो है वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के सारे होते हैं। बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है, इसलिए जिसका आंसर क्या हुआ? ए और बी दोनों। तो अगर वसा की कमी हो जाएगी तो हमें कौन कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? ए, डी, ई और के विटामिन की कमी हो जाएगी। 16वां प्रश्न हमारा है कि 5 ग्राम वसा के विघटन से कितनी कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 45 कैलोरी, 50 कैलोरी,
65 कैलोरी या 75 कैलोरी। तो इसने क्या पूछा है कि 5 ग्राम वसा के विघटन से कितनी कैलोरी की प्राप्ति होती है। तो आपने पीछे जैसे पढ़ा कि 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, 9। तो 5 से कितनी मिली, 45। तो इसका आंसर क्या हुआ, 45 कैलोरी जो है हमें वसा से अगर 5 ग्राम वसा के विघटन से कितनी कैलोरी होगी, 45 कैलोरी, क्योंकि 1 जो ग्राम वसा के जलने से विघटन से कितनी कैलोरी होती है, 9 कैलोरी होती है। तो 5 ग्राम वसा के विघटन से कितनी होगी, 45 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि अधिक मात्रा में वसा के सेवन के क्या कुप्रभाव हो सकते हैं। दस्त लग सकते हैं, हृदय रोग, मोटापा, पथरी होना या उपरोक्त सभी। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में वसा का सेवन करेंगे तो ये सभी चीज़ें, जैसे दस्त भी लग जाए, हो सकता है पथरी भी हो सकती है, हृदय रोग या मोटापा भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न हमारा है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है, आंखों का रोग होता है, त्वचा का रोग या हृदय रोग या मानसिक रोग। तो इनमें से क्या आएगा, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हृदय रोग होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा का प्रमुख कार्य क्या है। ऊर्जा देना, शरीर का निर्माण करना, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना या रोगों से बचाव करना। तो वसा का जो है प्रमुख कार्य क्या होता है, ऊर्जा देना। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं। अनाज, घी, मीठे फल और सभी। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका आंसर हुआ सभी। तो ये थे आज के हमारे जो है वसा से रिलेटेड हमने 20 क्वेश्चन किए। तो इससे आपका जो पीछे वसा का जितना हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी हो गया आपको, और आशा करती हूँ कि आपने इनको अच्छे से ध्यान से सुना होगा। और अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है, नहीं समझ में आया, तो आप इसको दोबारा से देखें सभी प्रश्नों का, ताकि आपको समझ में आ जाए।